नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पर्यटन निगम के होटलों में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग पर 20% छूट। हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 16 अप्रैल तक सक्रिय रहने की संभावना। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,45,000 केस, 794 मौतें। बंगाल अपराधी को पकड़ने गए थे बिहार के थानेदार, गांव वालों ने की हत्या। बंगाल में मतदान से पहले फिर हिंसा, कई इलाकों में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा। 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे बंद, टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी। नासा का मार्स हेलीकॉप्टर रविवार को भरेगा अपनी पहली उड़ान। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा की एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग करवाने पर 20% छूट मिलेगी। देश और प्रदेश के सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने ये फैसला लिया है। 15 अप्रैल तक निगम के होटलों में कमरों की बुकिंग करवाने पर 30% छूट दी जा रही है। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष हिमाचल में प्रभावित हुए होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए निगम ने अपने होटलों में बुकिंग पर छूट देने का फैसला लिया है। देवभूमि हिमाचल में आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटलों में डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटलों में छूट की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट बदल सकता है। शनिवार को मौसम साफ रहने के बाद रविवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के 16 अप्रैल तक सक्रिय रहने की संभावना है। शुक्रवार को धूप खिले रहने के कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं एक सप्ताह बाद अटल रोहतांग टनल पर्यटकों के लिए बहाल कर दी गई है। शुक्रवार को टनल के उस पार सिस्सू में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा और भयानक हो चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 794 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,05,926 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 77,567 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके चलते ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,19,90,859 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए मौत के 794 मामलों के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,68,436 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,46,631 है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
पश्चिम बंगाल में बिहार के थानेदार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थानेदार बंगाल में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको पीट कर मार डाला। मामला बंगाल के पंजीपाड़ा थाने के पंतापारा गांव का है। पंतापारा गांव में एक वांटेड अपराधी छिपा था, जिसे पकड़ने बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्वनी कुमार गए थे। रात में ही अश्वनी कुमार बंगाल के स्थानीय थाने भी पहुंचे, तो वहां थाना प्रभारी ने बोला कि ओडीओ उनके साथ जाएगा, लेकिन वो नहीं पहुंचा और अश्वनी कुमार गांव में अकेले ही पहुंच गए। इसके बाद गांव वालों ने लाठी, डंडे और पत्थर से पीट कर उनकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के तहत 44 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। कूच बिहार के सीतलकुची और साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबरें हैं। वहीं भांगर में टीएमसी दफ्तर पर हमला होने की जानकारी मिली है। दोनों घटनाओं में बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। वहीं कोलकाता की टॉलीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो गांधी कॉलोनी स्थित भारतीय बालिका विद्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र में नहीं घुसने दिया गया। उसने अपना पहचान पत्र भी दिया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि हमने वेबसाइट पर उसकी डिटेल दिखाई, जिसके बाद उसे बूथ में जाने दिया गया। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हजारों किसानों का 24 घंटे का जाम शुरू हो गया है। इसके तहत कुंडली में केएमपी के टोल प्लाजा पर जाम लगाकर कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बैठ गए हैं। किसानों की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ जाम अगले दिन रविवार 11 अप्रैल तक 8 बजे तक चलेगा। इस दौरान कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे जाम रहेगा। 24 घंटे तक चलने वाले इस लंबे जाम के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसके तहत 24 घंटे के दौरान जाम के दौरान कई तरह की छूट दी गई है। नासा का इंजेविनिटी मार्स हेलीकॉप्टर इतिहास रचने से सिर्फ 2 दिन दूर है। ये पहला मौका होगा जब दूसरे ग्रह पर एक विमान के संचालन नियंत्रित उड़ान में मानवता को कामयाबी मिलने वाली है। यदि सब योजना के अनुसार होता है तो 4 पाउंड यानी 1.8 किलोग्राम रोटर क्राफ्ट रविवार दोपहर 12:30 बजे मंगल स्थानीय समय के अनुसार मंगल के जेजेरो क्रेटर से उड़ान भरेगा। बताया गया है कि ये 30 सेकंड तक सतह से 10 फीट यानी 3 मीटर ऊपर चलेगा। बता दें कि आज तक दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ा हो। वहीं मंगल की सतह से उड़ने का मतलब है पृथ्वी पर 30,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हों। ये ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।